हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद औरंगजेब साहब, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। औरंगजेब साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अनफॉर्चुनेटली इस पर इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अदाग सबको है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन 2.5% की ग्रोथ पर पाकिस्तान जो है वो नहीं चल सकता। अब यहाँ पे हमने एक्सपर्ट से बात की, पॉलिसी मेकर्स मुस्तफ़ा कमाल साहब और सूबाई हमारे साथ वज़ीर सेहत भी मौजूद हैं। एक बात सामने आ रही है कि जब हमें पता है आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें कम करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उसका एक तरीका है, तो पाकिस्तान में ये बनते क्यों नहीं है? हम इंसेंटिवाइज क्यों नहीं करते इंडस्ट्री को कि यहाँ पे बनाए? और अगर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टैक्सेस क्यों लगाए हुए हैं? टैक्सेस क्यों नहीं खत्म कर सकते हम? शहजाद साहब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, आपको मुबारक, आपके चैनल को मुबारक कि जो इस वक्त आप पूरी कैंपेन चला रहे हैं अराउंड अवेयरनेस अराउंड वक्फा। ये बहुत बड़ा एक काम है जो आप कर रहे हैं। शहजाद रॉय साहब भी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे 2-3 हफ्ते पहले, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया। So I just want to acknowledge you, शहजाद साहब, for running this session and the channel. असल चीज़ तो ये होती है शहजाद साहब कि it's not the what and why, it's the how. अब आपने इसको आगे लेकर कैसे जाना है, आपने इसके साथ करना क्या है। तो एक तो बड़ी चीज़ जो है, जो वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब उसको आगे लेकर जा रहे हैं कि ओवरऑल नेशनल एक्शन प्लान, ओवरऑल नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, और उसको कि हमने 2030 में फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होना है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट क्या होना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो 2030 में, 2035 में, इवन बिफोर वी गेट टू 2050। और इसमें हमारे सामने बहुत एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं शहजाद साहब कि ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, वेदर इस बांग्लादेश, वेदर इस इंडोनेशिया, कि उन्होंने ये जर्नी कैसे क्रॉस की, क्योंकि इन ममालिक ने ये शो किया है कि ये जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है इसको अचीव किया जा सकता है। एज अ वज़ीर ख़जाना, एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें अब हमारा क्या रोल है? उसमें 2 बेसिक रोल्स हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज में है, मौसमियाती तब्दीली में वही रोल्स हैं। 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ शहजाद, जैसे आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप इकॉनमी को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, आप सोशल इश्यूज़ को बहुत देर से कवर कर रहे हैं। 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़, वन इज़ मौसमियाती तब्दीली और दूसरा है कि जो हमारा पॉपुलेशन का है जी, और ये आज के भी इश्यूज़ हैं और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के भी इश्यूज़ हैं। तो उसमें हमारा रोल क्या है? पहला तो है कि रिसोर्स एलोकेशन, कि हमने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, और उसमें NFC अवार्ड जो है उसमें प्लानिंग मिनिस्टर भी बहुत खुलकर उस पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कई मौके पे ये बात की है, मैंने कई जगहों पे ये बात की है कि while we talk about the vertical indices, the horizontal indices are going to be extremely important, और ये सूबों की मुशावरत से ही हम इसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे, because it has to be consensus, it's the requirement of the country। औरंगजेब साहब, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं। इस प्रोग्राम में जब हमने बात की तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सबसे पहले ये इशू रेज किया कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ऑब्वियसली वेटेज जो फॉर्मूला है 82% बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, ये रिवर्स होना चाहिए कि आप इसको 50% करें और बाकी आप इंसेंटिवाइज उस वक्त करें जब सूबे ये दिखाएं कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, वज़ीर सेहत हैं पंजाब के, ये भी कमिटमेंट दे रहे हैं, सिंध भी कमिटमेंट दे रहा है। तो क्या इस फॉर्मूले को तब्दील किया जा सकता है? देखिए, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, द ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस आर देयर। देखिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि हम कोई ऐसी इंसेंटिवाइजेशन ना करें जहाँ से ये प्रॉब्लम जो है रादर देन ट्राइंग टू बी मैनेज, ये फर्दर एग्रेवेट हो जाए। तो इसलिए इस 11th NFC अवार्ड में, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये हम द प्रोसेस इज़ ऑलरेडी अंडर वे, ये हॉरिजॉन्टल इंडिसेस में दिस इज़ बहुत एक बुनियादी चीज़ है जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और अगर सूबे जो हैं, जैसे अगर ऑनरेबल मिनिस्टर्स आर ऑलरेडी कमिटिंग टू दैट, तो मैं तो आपको सिर्फ यही कहता हूँ, इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स। सो इंशाल्लाह वी आर वेरी कमिटेड। दूसरी बात, अगर आपकी इजाज़त हो, तो रिसोर्स एलोकेशन इज़ वन, द सेकेंड वन इज़ द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ इट। क्योंकि देखिए, इस पर भी बड़ी बात होती है कि ये सारी जो चीज़ है इसको हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं
उसमें जो मैंने अभी बात की है फर्टिलिटी रेट के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, ओवरऑल जो इंटरवेंशंस हम करते हैं। बिकॉज देखिए चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो एक तो वक्फा है, वक्फे के अलावा साफ़ पानी है, साफ़ अच्छा खाना है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है। सो वी हैव टू लुक एट इट एज एंटायर वैल्यू चेन। तो उसमें मैं एक आपकी इजाज़त से शहजाद साहब मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि फाइनेंसिंग और फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। जो ये वर्ल्ड बैंक के साथ हमने 10 ईयर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बनाया है जी, उसके 3 बुनियादी पिलर्स या सतून हैं। एक तो है जो फिस्कल साइड, वो आप छोड़ दें, वो जब भी हमारी और आपकी बात होगी बजट के ऊपर और आगे चीज़ों पे वो उस वक्त गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा व्हेन आई मेट प्रेसिडेंट अजय बंगा ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और ये आई हैड जस्ट टेकन ओथ 2.5 साल पहले, उस वक्त मैंने उससे जाकर बात की और मैंने कहा देखें आप हमारी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सोशल साइड पे अब हमारी हेल्प कीजिए। तो मैंने उसको उस वक्त भी ये जिक्र किया 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन। ही सेड डन। और उसके बाद पिछले साल 25 के अवाइल में जो ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अनवेल हुआ, उसमें है जी $2 बिलियन पर ईयर। उसमें से 1/3 जाएगा फिस्कल साइड पे, 1/3 इज क्लाइमेट चेंज जो हम मुसद्दक मलिक साहब के साथ आगे लेकर चल रहे हैं, एंड 1/3 इज पॉपुलेशन जो हम मुस्तफा कमाल साहब के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप एक सिंपल मैथ कर लें, 600 से 700 मिलियन डॉलर शहजाद साहब हमें अवेलेबल है एवरी सिंगल ईयर सही ऑन ऑल इंटरवेंशंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन। राइट। अब इसमें एक सवाल अगर आप मेरा इसको अगले 10 साल में कर लें, ठीक, दिस विल गो टू 6 to 7 बिलियन डॉलर। सही। औरंगजेब साहब अभी हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे ये चीज़ सामने आई कि इस मुल्क को, जो मैंने सवाल भी किया आपसे कि वाई आर वी स्टिल इम्पोर्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हमें कॉन्डम भी इंपोर्ट करना पड़ता है और उस पर हम टैक्स भी लगाते हैं। अभी मैंने ये खबर पिछले साल की निकाल के दोबारा देखी है कि पिछले साल ये खबर आई कि हमने IMF से ऑब्वियसली कहा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, 18% GST खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। अब आई एम श्योर आपकी तरह IMF भी समझता है कि पाकिस्तान की अगर 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज़ टू मच। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? आज तक हमने जब नॉन IMF प्रोग्राम में होते हैं, मतलब IMF प्रोग्राम में नहीं होते, तब भी हम नहीं करते हैं टैक्स कम, और जब उनके साथ है तब भी नहीं करवा सक रहे। ये क्यों है ऐसा, और क्या इस मर्तबा करवाने में कामयाब हो जाएंगे हम? ठीक, आई थिंक आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। एंड देखें जो इंडिजनाइजेशन की बात है, मुझे नहीं पता मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात की होगी कि नहीं की होगी, और मैं आता हूँ दूसरी साइड पे भी। वैक्सीनेशन इज़ अनदर बिग सब्जेक्ट। उसमें भी इंशाल्लाह अब हम पहली दफ़ा मुस्तफा कमाल साहब वैक्सीनेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बिकॉज राइट नाउ वेदर इज़ पोलियो, वेदर इज़ एनी अदर वैक्सीनेशंस, वी आर ऑल इम्पोर्टिंग दोज। तो पहली दफ़ा इस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी आई है, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बी सपोर्टिंग हिम एंड द मिनिस्ट्री एंड एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल कि हम इंडिजनाइजेशन वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। बिकॉज सो फार वी आर टोटली डिपेंडेंट on external factors, external help, etc. And we are very grateful to all our partners who are supporting that. लेकिन वो भी हमने करना है। जहाँ तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात है, आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर मैंने अभी वो थोड़े से KPIs बताए हैं, राइट, कि हमने किस तरह ये प्रेवलेंस बढ़ानी है, और ये दीज आर ऑल इंटरवेंशंस। तो हमारी शहजाद साहब इस दफ़ा बिल्कुल ये हमने टेकअप भी किया है विद द फंड, and we want to move in that direction. This is an active discussion at this point in time, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा इस पे हम छूट ले सकें, because this is mission critical. So that's all I can say at this point in time. It's on our radar screen. We have taken it up with the fund, और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और दूसरा ऑल्टरनेट तो ये है ना कि हम इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में करें, इंसेंटिवाइज करें इंडस्ट्री को अगर उसकी ज़रूरत है। उसमें तो आई एम श्योर कि हमें कोई अप्रूवल IMF की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हमने ही, पॉलिसी मेकर्स ने ही फैसला करना है। शहजाद साहब, मैंने इसीलिए आपके एक्चुअली दूसरे सवाल का वैक्सीनेशन के सिलसिले में मैंने उसका जवाब दिया कि जिस तरह हमें इस वक्त तो वैक्सीनेशन मिल रही है, लेकिन देखिए हमने कोविड के वक्त भी, उस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में था,
और जैसे आपको मालूम है हमने कहाँ कैसे कैसे कोशिश की, कुछ चाइना से आई, कुछ रशिया से आई, फिर बाद में मॉडर्ना एंड एवरीथिंग एल्स वाज अवेलेबल. But you are witness to this, and I am witness to this, and the entire country and nation is witness to it. कि if we had that capability here on ground, तो we could have rolled it out. Although at that point in time, I think we did extremely well. इसी तरह वैक्सीनेशन के अलावा भी all enabling factors जहाँ इस किस्म की हम इंडिजनाइजेशन प्रोडक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए. We will support it and we will all the way. Let's put it that way. एक और तजवीज़ है, वो फाइनेंस और फंडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन शहजाद रॉय साहब ने हमारे प्रोग्राम में दी थी. मैं चाहूँगा यही आपसे बराह रास्त बात कर लें. शायद आपसे पर्सनली भी इन्होंने बात की हो, बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात हो जाए. जो नादरा वाली आप बात कर रहे थे कि निकाहनामा रजिस्टर्ड हो. मेरी हुई भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत उसमें पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए और मेरी इस पे हो गई डिस्कशन. सही है. तो इस पर कोई कमिटमेंट है नादरा से? हम करवा सकते हैं ये काम कि निकाह रजिस्टर्ड हो वहाँ पे, और इससे पहले एक कंप्लीट उनका डिजिटल ऑनलाइन कोर्स हो ताकि उनको पता चल जाए, अवेयरनेस आ जाए इन चीज़ों के बारे में. देखिए, मैंने एक्चुअली आपके प्रोग्राम के शुरू में ही शायद जिक्र किया था कि शहजाद रॉय साहब तशरीफ लाए थे. इनकी एक्चुअली बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, एंड यू नो व्हाट ही हैज़ नॉट ओनली कमिटेड बट आल्सो डिलीवर्ड. तो जो भी ये तजावीज़ लेकर आए थे, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, एंड इंशाल्लाह वील टेक दिस फॉरवर्ड टू गेट दीज थ्रू द फिनिशिंग लाइन.